एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 या एम्स पैरामेडिकल 2026 करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन आपको मैं बता दूं ऐसे नहीं होती है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया। अभी तक वो इसी डायलेमा में हैं कि कौन सा कोचिंग बेस्ट रहेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा कोचिंग लूँ, जिसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मुझे हर वीडियो पर कमेंट आते हैं, मैम हिंदी मीडियम के लिए बैच बता दो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच बता दो। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, बट मैं ये देख रही हूँ कि आपका अगस्त महीना आ गया, मिड अगस्त आने वाला है और अभी तक आप लोगों को कंफर्म ही नहीं है कि आप कौन सा कोर्स लोगे, कहाँ से स्टडी करोगे। तो इस तरह से तो प्रिपरेशन होने से रही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जून एंड जुलाई से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो उनकी प्रिपरेशन कहाँ है। और अगर आप अभी बैच ज्वाइन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। अगर आप करना चाहते हो, अगर एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको आज से अभी से ही शुरू करना होगा। इसके लिए कोई देरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग ही तो है, बहुत इजी होता होगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये एम्स है, एम्स बीएससी नर्सिंग है। इसका पेपर नीट से थोड़ा इजी तो आता है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत टफ है। आप इस बार का रिजल्ट उठा के देख लो, 70 मार्क्स पे बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। 67 मार्क्स है स्टूडेंट्स को, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो इस तरह से कंपटीशन का लेवल इतना टफ हो गया, आपको 75 प्लस स्कोर करना ही होगा। और ऐसा स्कोर करने के लिए आपको ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन तो आते ही हों कन्फर्म। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव भी होंगे, तो कन्फर्म वाले आपके 80 सही होने चाहिए। इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास कोई अच्छा बैच होना चाहिए। बैच तो बहुत सारे हैं, प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं और हर कोचिंग अपना बेस्ट ही देता है, लेकिन कुछ उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं। कुछ कोचिंग होते हैं सिर्फ वो स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि एम्स का जो लेवल है वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम से थोड़ा अप होता है, तो आपको स्टेट लेवल से थोड़ा अप लेवल का ही प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में एम्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि नीट के वाले बच्चे तो ईजिली कर ले जाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो 50 से 60% बच्चे वो जो नीट वाले देते हैं। मैंने खुद नीट की प्रिपरेशन की थी 2 साल और मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो एम्स बीएससी नर्सिंग में आते हैं। और आप अगर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपकी भी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। तो उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बेस्ट बैच होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, तो मैं फिर से इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। हर वीडियो में मैंने लगभग 4 से 5 ऐसे वीडियोज़ होंगी जिसमें मैंने डिस्कस किया है, मैंने बताया है कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कोई स्पॉन्सरशिप, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ। मुझे जो बेस्ट बैच लगता है मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करती हो, आपको कुछ मिल रहा है यहाँ से। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ से। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि रिज़ल्ट कहाँ से आ रहे हैं। और आप 2025 का रिज़ल्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं नर्सिंग टू नॉर्थ से। तो आपको भी वही बैच लेना चाहिए जहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। पढ़ाई तो सभी करा रहे हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको एम्स में वो एक सीट चाहिए। तो इसके लिए आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपको एम्स में जाना है। तो अगर आपको स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना है तो वो भी बहुत अच्छा है, आप आराम से उससे बीएससी नर्सिंग करो, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कहीं से भी करते हो, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से या एम्स से। आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो बिहार स्टाफ नर्स हो, चाहे वो नॉर्सेट ही क्यों ना हो। तो आपको हर जगह पे एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। बिना एग्ज़ाम के फिर आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो तो अपना माइंड प्रिपेयर कर लो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, मेरा एम्स में तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी, पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एम्स बीएससी नर्सिंग इतना ईजी नहीं है। आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होती है क्लिनिकल में, और आपको चाहिए होते हैं 80% अटेंडेंस थ्योरी क्लासेस में।
अगर 100% आपकी अटेंडेंस नहीं है क्लिनिकल में तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से आप देख लो। और जो क्लासेस होती हैं हमारी, वो 9 to 1 तो आपका क्लिनिकल होगा और 2 to 5 आपकी क्लासेस होती हैं। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। उसके बावजूद भी अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये बिल्कुल ईजी रेस नहीं है जिसमें आप घुस जाओ और चाहो जब चाहो ऐसे निकल जाओ, नहीं। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है तो ये रियलिटी आप जान लो। ये नहीं कि आप कभी प्रिपरेशन करो, बहुत हल्के में मत लो इसको। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रखा है आज की डेट में। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और बहुत ही हाई कट ऑफ जा रही है। तो आज से अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, जो भी बैच लेना है ज्वाइन करो और तैयारी में लग जाओ। बैच कोई सा भी लोग, लेकिन तुम्हारी जो खुद की मेहनत है ना, उसी से तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि बैच वाले तो पढ़ा रहे हैं, मैं ये बैच तो ज्वाइन कर ली लेकिन अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। नहीं, सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप खुद से मेहनत करोगे। जो पढ़ाया गया है आप डेली उससे पढ़ोगे, डेली एमसीक्यू सॉल्व करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी से जाओ और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, तभी आपको एम्स में एक सीट मिलेगी। एम्स में सीट पाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ जो अभी तक इस असमंजस में है कि कौन सा बैच ज्वाइन करें। तो जो भी बैच लेना है अभी ज्वाइन करो। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कंपैरिजन बताया है। मैंने खुद एक सेपरेट वीडियो में ये डिस्कस किया है, तो जाओ, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो, उसके बाद बैच ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। और तुम्हारी इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो और अगले साल एम्स में आओ। ठीक है, बाय बाय।